good morning and welcome to my YouTube channel Issue Solver. ग्राफिंग ऑफ फंक्शन के सिलसिले में हमने अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा। उसमें जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स थे, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज, हम डोमेन एक्स वैल्यूज को बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ हो, y फंक्शन ऑफ x, तो इनपुट का वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ये डोमेन बताता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रेंज जो है वो y वैल्यूज को बताता है कि y एक्सिस के अलोंग कर्व का पोर्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, उसे देखकर हम रेंज बता सकते हैं। और डोमेन एंड रेंज हमें मालूम है तो हम कर्व को प्रॉपर वे में प्लॉट कर पाएंगे। वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा या एक्स एक्सिस से नीचे लाई करेगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड लाई करेगा या वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड लाई करेगा। कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम इस कॉन्सेप्ट से निकालते थे, एक्स इंट वाई इंट। तो कर्व अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो उस पॉइंट का हम y कोऑर्डिनेट 0 कर देते थे और उससे हमें x कोऑर्डिनेट निकल जाता था। जैसे यहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो हमने y कोऑर्डिनेट 0 किया और हमें x इन a निकल गया। a क्या है? तो ऑरिजिन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हम x इंट निकालते थे। y इंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, x को 0 कर देते थे और x 0 होने से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाता था। जैसे इस कर्व ने y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 एंड b होगा। b क्या है? ऑरिजिन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते थे कर्व x एंड y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर ये फिजिबल नहीं हो पाता निकालना। जैसे कि कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई कर्व का इक्वेशन ऐसा हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इस कर्व का नेचर ऐसा है कि ये x को अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, लेकिन y कभी भी 0 नहीं होगा। y का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। y कभी भी 0 नहीं हो सकता है। y जब 0 नहीं होगा तो आप x इंट नहीं निकाल पाओगे। दैट मीन्स कि ये कर्व x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो इस कॉन्सेप्ट से निकाल लेते थे। डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट से हम ये पता कर लेते थे कर्व कहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये पता कर लेते थे। ये सारी चीजें सीख चुके हो, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ। सिमेट्री ऑफ कर्व, कर्व की सिमेट्री हम चेक करते थे कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसे ये इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो f माइनस वाई इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। उस इक्वेशन में y की जगह हम क्या करेंगे, माइनस वाई पुट करेंगे और फिर भी वो एफ वाई के बराबर हो जाए तो वो कर्व सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट। लेकिन इस तरह का इक्वेशन फंक्शन नहीं कहलाता, ये एक रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन क्यों है ये मैं फंक्शन चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये इक्वेशन एक रिलेशन को बताता है, फंक्शन को नहीं बताता है। आप खुद से सोचिएगा और अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इसके लिए कंडीशन है f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे ये एक इक्वेशन मैंने दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये पैराबोलिक इक्वेशन का, पैराबोलिक कर्व का, ठीक है, इक्वेशन है और ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन क्या था, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये एक इक्वेशन है, इसमें आप पुट करके देखना, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ देखो, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट में
हमने dy बाई डी एक्स का वैल्यू रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको बोलते हैं, इसके जरिए हम मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट जो है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, या ग्लोबल मैक्सिमा हो, ठीक है, तो वो निकालने की कोशिश करा था इससे, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स अगर किसी पॉइंट पे 0 होता है तो वहां या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, तीन ही बातें हो सकती है। तो अगर ये कंडीशन लागू हो जाए उस पॉइंट पे, जैसे किसी पॉइंट x इज इक्वल टू x1 पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, तो उसी पॉइंट पे आप चेक कीजिए डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 हो रहा है। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर इस दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, ना लेस देन 0 हो रहा है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या ना ही ग्रेटर देन 0 हो रहा है, बल्कि ऐसा हो जा रहा है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जा रहा है, तो आज के लेक्चर में इसी की बात करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं कि dy बाई डी एक्स 0 हो जाए तो हम उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा होगा। इसके लिए ये दूसरा कंडीशन हम चेक करते थे, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये लेस देन 0 हो जाता था तो हम कहते थे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता था तो कहते थे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर इन दोनों में से कोई भी लागू नहीं हुआ तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, और आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड ऑन है। तो चलिए बिना टाइम डिले किए हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर dy बाई डी एक्स ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है, और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, ये आप खुद से निकाल के देखना, कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ डिक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग होगा, कहाँ मिनिमा होगा, कहाँ मैक्सिमा होगा। इस लेक्चर में हम लोकल मिनिमा, मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एक कॉन्सोलिडेट फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। समटाइम्स आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे हम बता पाएं कि पर्टिकुलर पॉइंट मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इन जनरल वे में हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं कि एक फंक्शन कोई एफ है जो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में, एंड पी कोई पॉइंट है जो ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्लोज इंटरवल अगर आप लेते हो तो एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, देन फॉर ए स्मॉल इंटरवल अराउंड पी पॉइंट जो है वो मैक्सिमा होगा कब, जब एफ पी एक्स के सारे वैल्यू, इस स्मॉल इंटरवल में एक्स के सारे वैल्यूज के लिए एफ पी जो है एफ एक्स से बड़ा हो। ठीक है, तो वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा। अगर एफ पी उस स्मॉल इंटरवल में, जो पी के अराउंड स्मॉल इंटरवल है, उसमें अगर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होता है एक्स के सारे वैल्यूज के लिए, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और पी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कब, जब पी के अराउंड कर्व जो है वो कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन हो। दैट मीन्स कि कर्व का नेचर पी के अराउंड चेंज हो रहा है। इस चीज को हमने एक टेबल में दिखाया है कि एफ जो है कोई फंक्शन है और पी पॉइंट इस ओपन इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है। ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल में अगर हो तो एंड पॉइंट वो पी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एफ पी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ पी को, एफ पी बेसिकली एफ डैश पी ये डी एफ एक्स बाय डी एक्स है। कहाँ पे,
तो P पॉइंट पे, x इक्वल टू P पे। ठीक है, इस नोटेशन को ये इस तरह से लिखने, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा दिखाया है। सिमिलरली आप डबल डेरिवेटिव P को इस तरह से दिखा सकते हो। तो ये शॉर्ट फॉर्म है दिखाने का। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट P। ये सेकेंड डेरिवेटिव है फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट P f जो है मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि f डैश p अगर 0 हो एंड f डबल डैश p मीन्स डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे एक लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया है यहाँ एफ एक्स एक्स स्क्वायर, और p कौन सा पॉइंट होगा, तो p इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा फंक्शन लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे f डैश p 0 हो रहा है, f डबल डैश p निगेटिव हो रहा है, तो ये एक लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, और वो p इक्वल टू 0 पे दिखाया है। अब देखिए यहाँ f डैश p 0 हो रहा है, f डबल डैश p 0 हो रहा है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तो वहां लोकल मिनिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये प्रेडिक्ट कर पाना यहाँ पे डिफिकल्ट है। इसके लिए हम हायर डेरिवेटिव में जाते हैं। जैसे एफ एक्स एक्स टू द पावर 4 लिया है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा हो रहा है। ठीक है, एफ एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, एफ एक्स जो है अगर एक्स टू द पावर 4 है, एफ एक्स हो जाएगा 4x³ ठीक है, 4x³ एंड 12x स्क्वायर। x इक्वल टू 0 पे f डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। f डबल डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब हम f ट्रिपल डैश x देखेंगे, और ये क्या हो जा रहा है, 24x हो रहा है। तो ये ट्रिपल डैश x भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो ये पॉइंट ऑफ, अब इसको चेक करने के लिए ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा को बताएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल टू 0 पे यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जो कि हमने यहाँ दिखाया। देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा p इक्वल टू 0 ने दिखाया है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो आपको ऐसे केस में हायर डेरिवेटिव की तरफ जाना है। जैसे यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी अगर 0 हो जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला x 0 पे 0 हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला वो भी 0 हो रहा है x 0, तो थर्ड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव में हम देखेंगे फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो रहा है। अगर फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और लेस देन 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कर्व का नेचर x इक्वल टू 0 के अराउंड वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है जो कि x³ है। ऐसे केस में अगर यहाँ पे हम x³ ले लें, तो आप देखिए क्या हो रहा है। जो फिफ्थ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ग्राफिंग के लिए, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब तक 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप सीख चुके हो। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, y इज इक्वल टू x³। ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है जो यहाँ पे हमने शो किया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। जब इस फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 2x² आ जाता है, और x इक्वल टू 0 पे dy बाई dx का वैल्यू 0 हो जाता है।
जब dy बाई dx का वैल्यू 0 हो जाए तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। स्टेशनरी पॉइंट बोले तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहीं ना कहीं होगा। वो पॉइंट जहां पे dy बाई dx 0 हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं। वो जब यहाँ पे निकाला तो वो हो रहा है 4x और ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो जा रहा है। तो ना तो हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ऐसा पॉइंट ये क्या है जहां पे कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 0 हो जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस स्पेशल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए x इक्वल टू 0 y पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि x y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन ये पॉइंट ऑरिजिन ही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो y भी यहाँ 0 हो जा रहा है। तो जहाँ y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हम ऑरिजिन कहते हैं। तो ऑरिजिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 0 हो जा रहा है, dy बाई dx तो 0 है ही। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y 0 हो जाता है, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी खासियत ये है इस पॉइंट की, इसके बोथ साइड, इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का नेचर अलग है। आप देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x अगर ग्रेटर देन 0 लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x अगर लेस देन 0 लेते हो तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ x की जगह पे आप पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रखें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू रखें तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 0 हो ही रहा है, डबल डेरिवेटिव रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को याद रखने की जरूरत है क्योंकि ग्राफिंग में ये वर्क करने वाला है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो जहां पे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 होगा, वहां कर्व का नेचर कॉनकेव अप होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो कर्व मैंने दिखाया है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 जब आप यहाँ पे रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे। तो x का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, y एक्सिस के राइट हैंड साइड। तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड कर्व का नेचर क्या है, कॉनकेव अप है। इसी चीज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा, अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व वहां कॉनकेव अप होगा, इसको दिखा दिया ऐसे। ठीक है, कॉनकेव अप। अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लेस देन 0 होगा तो कर्व का नेचर क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, इसको हमने इस रूप में दिखाया। तो इस चीज को आप मग ऑन कर लीजिए, ये पॉइंट जो है मग ऑन कर लीजिए, ये अगेन एंड अगेन आपको हेल्प करने वाला है। ग्राफिंग जो यहाँ पे है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x अगर 0 हो जाए तो उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, या वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या ये ऑलवेज करेक्ट है, तो नहीं, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x अगर 0 हो जाता है, रेट चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 हो जाता है, तो हमें उस पॉइंट पर देखने की जरूरत है कि उस पॉइंट के बोथ साइड कर्व का नेचर चेंज हो रहा है या नहीं। अगर चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह का कि एक साइड डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 होता है, दूसरी तरफ ये लेस देन 0 होता है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ दिखाया है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 4x क्यूब होगा। यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 पे dy बाई dx 0 हो जाता है। फिर डबल डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 पे dy डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मिनिमा है x इक्वल टू 0 पे। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होगा तो इस ऑरिजिन के अबाउट ये जो x00 पॉइंट है इसके अबाउट कर्व का नेचर बोथ साइड चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ कर्व का नेचर क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ये कॉनकेव अपवर्ड है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व का भी ग्राफ आप जब ड्रॉ करोगे तो ये इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से ही होता है। यहां भी कर्व का नेचर पैराबोलिक है। ठीक है, कर्व जो है कॉनकेव अप है और एक पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे। यहाँ कर्व में फ्लैटनेस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने आ पाए। धन्यवाद।